हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके कमिंग नीट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे काफ़ी हद तक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज भी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें दिया गया है इथाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन के साथ में KMnO4 की बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाने पे मिला है बी का ब्रोमिनेशन करवाने पे मिलेगा सी, और उसके बाद में हम इथाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाकर बनाते हैं डी। अब हमें बताना है डी क्या होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। अगर हमने KMnO4 की किसी भी अल्काइल बेंजीन के साथ में रिएक्शन करवाई है, चाहे उसकी चेन लेंथ कितनी भी बड़ी हो, KMnO4 क्या करता है, जो भी डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन करता है। डायरेक्टली अटैच कार्बन का मतलब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, बाकी और जितने भी रिमेनिंग कार्बन एटम होंगे वो CO2 और वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे। अगर एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो एक COH ग्रुप आ जाएगा, अगर दो कार्बन अटैच है तो दो COH ग्रुप आ जाएंगे। दैट डिपेंड्स कि आपके पास में बेंजीन रिंग के ऊपर कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ से ये हमें मिल गया बेंजोइक एसिड। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बेंजोइक एसिड के साथ में क्या करवाया गया है, ब्रोमिनेशन। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, लुईस एसिड की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन हो रहा है। तो हमारे पास बेंजोइक एसिड के लिए डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है मेटा, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मेटा। यहां से ये मिल गया हमें मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करवानी है रिएक्शन ऑफ C2H5OH इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ से आपके पास ये भी एक सिंपल रिएक्शन है, एस्टेरिफिकेशन, जिसके अंदर एसिड का OH और इथाइल अल्कोहल का H जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी हम एस्टेरिफिकेशन करवाते हैं तो उसमें अल्कोहल का हमेशा H और एसिड का हमेशा OH पार्टिसिपेट करता है। तो ये हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट निकल के क्या आएगा, ये है फाइनल प्रोडक्ट हमारा। यहाँ पे आ जाएगा Br और इस पोजीशन पे हम लगाएंगे जो इसके विद रिस्पेक्ट मेटा है C2H5। तो ये है हमारा फाइनल D प्रोडक्ट। इससे पहले भी हम मार्क कर देते हैं, दिस वाज B बेंजोइक एसिड, C हमारा बना था मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल कंपाउंड स्ट्रक्चर इज, ये हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओजोनोलाइसिस जब भी दिया जाएगा और उसके हमें पेरेंट एल्कीन पूछा जाता है तो एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आप क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में C डबल बॉन्ड O है उन कार्बन्स को एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए और बाकी रिमेनिंग सारा कंपाउंड बना दो। ये हमने बाकी सारा रिमेनिंग कंपाउंड बना दिया, CH2 CH, यहाँ पे मेरे पास में है CH3 देन CH2, यहाँ पर ये आ जाएगा H। अब यहाँ से आपका सिंपल सा काम है, दोनों ऑक्सीजन्स को निकाल दीजिए और इन्हीं दोनों कार्बन्स को आपने डबल बॉन्ड से अटैच करवाना है। तो अगर मैं डबल बॉन्ड से अटैच कराती हूँ तो फाइनली मुझे कंपाउंड क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड CH, CH2 CH, CH3 CH2, और यहाँ पर इसी के साथ में बॉन्डिंग है और इसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट है, एक CH3। तो ये है आपका पेरेंट एल्केन। अब आप यहाँ से देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में CH3 लगा हुआ है और एक उसके बाद में काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे लगा हुआ है, तो 1 2 3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ये तो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट थे, दोनों C डबल बॉन्ड हो। अगर दो अलग अलग कंपाउंड में भी प्रेजेंट है तो आपको सेम इसी मेथड से बीच में से ऑक्सीजन निकालनी है और पेरेंट एल्कीन बना देनी है। दिस इज सिंपलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट ट्रिक फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एसिड गिवन इन कॉलम 1 विद देयर करेक्ट IUPAC नेम। करेक्ट IUPAC नेम में देखो, अगर आपको इस तरह के कंपाउंड आते हैं तो आप सबसे पहले जो आपको सिंपलेस्ट याद हैं आप उनको कर सकते हैं। लाइक हमारे पास में अभी इसमें सबसे छोटा है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड की मैचिंग किसके साथ में होगी, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, इट इज 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड। डाइगोइक एसिड होता है तो इसका मतलब B के साथ में हमारी मैचिंग किसकी हो जाएगी, 5 की। थैलिक एसिड हमने कहाँ पढ़ा है, थैलिक एसिड इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और उसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़े होते हैं एट ऑर्थो पोजीशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास में आंसर होगा, ये ऑप्शन होगा, तो क्या बन जाएगी करेक्ट मैचिंग, A किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ में। अब हम लेते हैं सक्सीनिक एसिड।
सक्सिनिक एसिड में हमारे पास में होते हैं टोटल 4 कार्बन एटम्स, और 4 कार्बन एटम्स के लिए हम क्या लेते हैं, 4 कार्बन एटम्स के लिए तो हमारे पास में पूरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। तो सी के लिए हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखिए एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड हमने पढ़ा है पॉलीमराइजेशन चैप्टर में। पॉलीमर जब बनते हैं तो उसमें एक आपके पास में पॉलीमर आया था नायलॉन 66। नायलॉन 66 नाम भी इसलिए दिया गया है बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय 2 मोनोमर यूनिट हैविंग 6 कार्बन एटम ईच। तो अभी हमारे पास में इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल 6 कार्बन एटम। तो इसके लिए करेक्ट मैच क्या बन जाएगा, डी के लिए हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा 1। अब हमें पता है कि लास्ट हमारा क्या बचा है, ई, और उसके लिए हमारे पास में एक ही बचा है, पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। तो अगर आप एक आधे का नाम नहीं भी जानते हैं तो बाकी सबकी करेक्ट मैचिंग कर दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराया तो मिला ए ने बेंजीन और एनहाइड्रस Cl3 के साथ में रिएक्शन करके बनाया बी के साथ में HCN की रिएक्शन होकर मिलेगा सी, और सी के साथ में हाइड्रोलिसिस होकर बन रहा है डी। अब हम देखते हैं पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा। ये हमारे पास में है CH3COOH के साथ में किसको रिएक्शन कराया, SOCl2 को। एसिड कोई भी हो, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हम ले लेंगे, इसकी रिएक्शन अगर हम PCl3, PCl5 और SOCl2 किसी के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से ये जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है ये हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से ये बन गया CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड और इथेनॉल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, बेंजीन के साथ में। बेंजीन के साथ में आप देखिए इस रिएक्शन को, CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, कौन सी रिएक्शन बन जाती है ये, दिस इज वेरी फेमस फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, बेंजीन रिंग पर COCH3, दिस इज एसिटोफिनॉल। ये हमारा बना प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी ने किसके साथ में रिएक्शन किया है, प्रोडक्ट बी ने रिएक्शन किया है विद HCN। तो अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ में रिएक्शन करेगा, HCN के साथ में, थ्रू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ से हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो C डबल बॉन्ड O था उसके अंदर हम इस तरह से एडिशन दिखाते हैं। यहाँ पर CH3 एज इट इज रहेगा, एक पोजीशन पर बन जाएगा OH और एक पोजीशन पर आ जाएगा CN। ये बनेगा हमारे पास में प्रोडक्ट सी। और अब इसके अंदर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है। देखो साइनाइड से हमें 3 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, अगर हमने रिडक्शन करवाया तो हमें मिलते हैं अमीन्स, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ है तो मिलते हैं अमाइड्स, और अगर हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाया है देन वी गेट एसिड फ्रॉम साइनाइड ग्रुप। तो अभी हमारे पास में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखनी है तो यहाँ से हम ले सकते हैं कार्बन पर एक OH, एक CH3 और एक आ जाएगा COOH। तो अब हम देखते हैं ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास में। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर ये देखिए बेंजीन रिंग पर एक तो OH ग्रुप लगा हुआ है, सब में कॉमन है, तो हमें बाकी का जो रिमेनिंग ग्रुप है उसको देख के बताना है। तो यहाँ पर तो सबसे ज्यादा क्या होगा, देखिए नाइट्रो ग्रुप सभी पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हम पैरा पोजीशन के लिए सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर ही देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप हैज -I इफेक्ट, और अगर हमारे पास में किसी भी एसिडिक कंपाउंड में -I कंटेनिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जिसके अंदर भी प्रेजेंट होगा वो हमेशा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो नंबर 3 हमारे पास में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और अभी हमारे पास में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें नंबर 3 की सबसे ज्यादा है। तो अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यू आर लकी इनफ कि आपको उसी क्वेश्चन को टिक करना है। बाकी के लिए भी हम अभी चेक करते हैं कि कैसे निकालना है। अब हमारे पास में दूसरा आ गया है क्लोरीन के लिए। क्लोरीन हमारे पास में क्या रहेगा, क्लोरीन में 2 इफेक्ट काम करते हैं, +R और -I, और यहाँ पर कौन सा डोमिनेटिंग हो जाएगा, -I। तो इसकी वजह से दूसरा नंबर पे किसका आएगा, फर्स्ट कंपाउंड। अब हम लेते हैं CH3 और OCH3 में। CH3 और OCH3 में से हम देखते हैं कि +R इफेक्ट ज्यादा किसका होगा। तो अगर हम इन दोनों में से निकालते हैं तो हमारे पास में इसका +R ज्यादा है, OCH3 का +R ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CH3। तो इसलिए तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारे पास में सेकेंड कंपाउंड, और लास्ट आएगा हमारे पास फोर्थ।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन भी क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल। फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, OH इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, और बेंजाइल अल्कोहल क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH। अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए देखें क्या यूज नहीं कर सकते, FeCl3। FeCl3 के साथ में फिनॉल जो होते हैं रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और इनके लिए हमें बहुत सारे कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस मिल जाते हैं। तो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस है तो यही पहचान हो जाती है, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। तो इन्हीं की वजह से, ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट कंपाउंड इज फिनोलिक और नॉट। तो ये FeCl3 टेस्ट कर सकता है। दूसरा है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन में फिनॉल इज सो मच एसिडिक दैट इट कैन चेंज द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, लेकिन बेंजाइल अल्कोहल एक नॉर्मल अल्कोहल की तरह ट्रीट किया जाएगा बिकॉज इट इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो इसकी वजह से ये लिटमस सॉल्यूशन के कलर को चेंज नहीं करेगा। FeCl3 के साथ में जैसे फिनॉल ने रिएक्शन दी थी, बेंजाइल अल्कोहल नहीं दे सकते, ये लिटमस सॉल्यूशन में ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ये रिएक्शन बेंजाइल अल्कोहल नहीं दे सकते। तो दोनों से हम डिस्टिंग्विश करवा सकते हैं। थर्ड हमारे पास में आ गया ब्रोमीन एंड CCl4। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन इन कंपाउंड। तो ये वाला है, इसमें क्योंकि दोनों में ही अनसैचुरेशन है तो दोनों ही रिएक्ट करेंगे और ब्रोमीन का कलर गायब हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ये वाली रिएक्शन है जो हम डिस्टिंग्विश कराने के लिए यूज नहीं कर सकते, बाकी दोनों ही हमारे पास में यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2Cl को अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कराया तो मिला B, और उसके बाद में HBr के साथ में रिएक्शन करवा के हमें मिल रहा है C को हम सोडियम और ईथर के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो मिल रहा है D। तो हमें बताना है प्रोडक्ट D क्या होगा। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। CH3 CH2 CH2Cl, इसको अगर अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता क्या है, अल्कोहलिक KOH इज डिहाइड्रोहाइलोजिनेटिंग एजेंट। यहाँ से क्या होगा, एक कार्बन से क्लोरीन और दूसरे कार्बन से हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाता है यहाँ से, प्रोपीन। तो ये मिला हमारा प्रोडक्ट B, प्रोपीन। अब इसको किसके साथ में रिएक्ट करवाया गया है, HBr के साथ में। तो HBr के साथ में अगर विदाउट पेरोक्साइड ऐड करवाया गया है तो कौन सा एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ, और मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन। ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट C। और अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं विद सोडियम एंड ईथर तो हमारे पास में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट किस तरह का है, ये कौन सी रिएक्शन बनती है, दिस इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में हमारे पास में दो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, बीच में से अब NaBr निकल जाएगा और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आकर इस तरह से एसोसिएट हो जाएंगे, ये हमारा न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाजाइलिन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, व्हाट आर प्रोडक्ट फॉर्म। चलिए बनाते हैं रिएक्शन मेटाजाइलिन की। मेटाजाइलिन क्या होता है, एजाइलिन क्या होता है, व्हेन बेंजीन रिंग इज अटैच टू 2 CH3 ग्रुप, और अगर ये दोनों CH3 ग्रुप अब मेटा पे है तो हम इसे क्या बोल देंगे, दिस इज मेटाजाइलिन। अब इसके अंदर हमने किसकी रिएक्शन करवानी है, ब्रोमीन की रिएक्शन करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, लुईस एसिड की प्रेजेंस में। तो सिंपल एक ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। अब आप ये देखेंगे कि ब्रोमिनेशन में हमारे पास में कमिंग ब्रोमीन के लिए सबसे सूटेबल पोजीशन कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर बेंजीन रिंग पे क्या लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप, और CH3 के लिए डायरेक्टिंग इफेक्ट कैसा होगा, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट है जिसमें से मेजर प्रोडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट मस्ट बी पैरा। तो अब हम यहाँ पर ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो पैरा भी होगा CH3 के विद रिस्पेक्ट और साथ में स्टेरिकली हिंडर्ड भी नहीं होना चाहिए। स्टेरिकली हिंडर्ड का मतलब है कि CH3 के बीच में भी एक कार्बन प्रेजेंट है बेंजीन रिंग का, लेकिन यहाँ पर अटैक इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर अगर ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन इज साइज वाइज लार्ज तो बड़ा है, तो यहाँ पर इसको स्टेरिकली ये दोनों रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट
यहाँ पर ये सबसे सुटेबल पोजीशन हो जाएगी और इस CH3 के विद रिस्पेक्ट ये वाली पोजीशन सबसे सुटेबल हो जाएगी, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो देखेंगे हम प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं यहाँ से। ये है हमारा पहला प्रोडक्ट, जब CH3 के विद रिस्पेक्ट यहाँ पर एक Br लग रहा है विच इज ऑर्थो टू दैट CH3 एंड पैरा विद रिस्पेक्ट टू बॉटम CH3, प्लस उसके साथ में हमारे पास में सेकेंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये CH3 ऑलरेडी जो लगे हुए हैं और यहाँ पर इस पोजीशन पे आ जाएगा ब्रोमीन। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंड दैट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CHO एंड C6H5CH2CHO कैन बी डिस्टिंग्विश केमिकली बाय। अब हम देखते हैं इन दोनों का डिस्टिंक्शन हम किस रिएक्शन से करवा सकते हैं। पहले हमारे पास में है बेनेडिक्ट, नो इससे नहीं करवा सकते बिकॉज इट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप टेस्ट और एल्डिहाइडिक ग्रुप दोनों में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमें दोनों में ही रेड कलर मिलेगा, तो यहाँ से कैन नॉट डिस्टिंग्विश बाय बेनेडिक्ट टेस्ट। दूसरा हम ले लेते हैं टॉलन रिएजेंट टेस्ट। टॉलन रिएजेंट टेस्ट में क्या होगा, सिल्वर मिरर मिलना है आपको, वो दोनों ही केसेस में मिलेगा। लास्ट है हमारे पास में फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में भी आपको रेड कलर मिलना है, वो दोनों ही केसेस में मिलेगा बिकॉज दोनों में CHO ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम आते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देते हैं ये हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री में सिर्फ C2H5OH ये टेस्ट देता है, नो अदर प्राइमरी अल्कोहल, और कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा। सेकेंडरी अल्कोहल में बात करते हैं तो हम कहेंगे सभी टू ऑल का मतलब आपके पास में किस तरह से होनी चाहिए पोजीशन, कार्बन नंबर 2 पे अल्कोहल इस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये सारे कंपाउंड ये टेस्ट दे देंगे। और उसके बाद में हम आ जाते हैं एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड में सिर्फ CH3CHO ये टेस्ट देता है, ना ही फॉर्मेल्डिहाइड और ना ही बाकी हायर एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। नो अदर एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट, कोई भी नहीं देगा। उसके बाद हम आते हैं कीटोन्स पे। कीटोन्स में 2 ऑन लाइक 2 ऑल, यहां पर भी 2 ऑन होना चाहिए। कीटोनिक ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन पोजीशन 2 फ्रॉम आइदर एंड ऑफ चेन, किसी भी एंड से नंबर 2 पे होगा तो ये टेस्ट दे सकते हैं। तो इसका मतलब यही है जो हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो इनको और किसी भी कंपाउंड से आपको डिस्टिंग्विश करवाना है तो यू कैन यूज दिस टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म इस क्वेश्चन के लिए भी हमारा आंसर बन जाएगा बिकॉज इसमें CH3CHO है, ये देगा, और C6H5CH2CHO ये टेस्ट नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दिया गया है मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ में करवाई और उसके बाद में मिला हमें बी के बाद अमोनिया के साथ में रिएक्शन से मिल रहा है C, और C की रिएक्शन NaOH प्लस Br2 के साथ में कराने से मिलता है D। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन अगर आप SOCl2 के साथ में करवाएंगे तो अभी हमने लास्ट वीक एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो भी हमारे पास में एसिड ग्रुप होगा उसका OH किससे रिप्लेस हो जाएगा, हैलाइड से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से, बेंजीन रिंग के ऊपर COCl और यहाँ पर ब्रोमीन एज इट इज रहेगा। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, अमोनिया के साथ में। तो अमोनिया में क्या होगा, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन, एक हाइड्रोजन जाएगा अमोनिया से और यहाँ से ये क्लोरीन -HCl की फॉर्म में निकल जाएंगे और हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर CONH2 और यहाँ पे ब्रोमीन एज इट इज। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, मेटाब्रोमो बेंजेमाइट, और यही है हमारे पास में प्रोडक्ट C। यहाँ पे भी मैं मार्क कर देती हूँ, दिस इज अवर B। अब हमें क्या लेना है, NaOH प्लस Br2। NaOH और Br2 के साथ में एक बहुत फेमस रिएक्शन है और इसका नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो फॉर डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन चेन, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। तो अभी हमारे पास में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमेमाइड और डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहां से अगर हम अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं देन वी गेट बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 एंड Br। तो ये क्या बना हमारे पास में, मेटाब्रोमो एनिलीन।
तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें दिया गया है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl के साथ में हीटिंग से A मिला और A के बाद में CH3COCl के साथ में रिएक्शन कराने से B और B को ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन कराने से C और हमें बताना है प्रोडक्ट C क्या होगा। तो रिएक्शंस लिखते हैं, इसमें क्या बनना चाहिए हमारे पास। ये है सबसे पहला हमारे पास में पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है SnCl2 और HCl। SnCl2 और HCl क्या कराएंगे NO2 का रिडक्शन करा देंगे NH2 में, तो ये हमें मिल जाएगा पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड। दिस इज अवर प्रोडक्ट A। इसके बाद में सेकंड हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3COCl के साथ में, तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा और इसे हम बोलते हैं असाइलेशन ऑफ अमीन ग्रुप। ये अमीन ग्रुप था, उसका असाइलेशन करवा दिया गया यहाँ पे, ये मिलेगा हमें प्रोडक्ट B। और अब हम इसमें करवा रहे हैं ब्रोमिनेशन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो साथ में तो ऊपर वाला ग्रुप भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। और उसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पर ब्रोमिनेशन किस पोजीशन पे होगा। एक्चुअल में NH2 इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा जब हम इसकी ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो सारी की सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन एक साथ ऑक्यूपाई हो जाती है। तो इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कम करने के लिए हम इसमें असाइलेशन करा देते हैं यूजिंग एनी एसिड डेरिवेटिव लाइक एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड एक्सेट्रा। तो यहाँ से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो अब इसमें ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। तो अब इस केस में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है बाय CHO ग्रुप, तो हमारे पास में सिर्फ ऑर्थो बचती है। तो हम जो नया इनकमिंग ब्रोमीन है वो कहाँ लगाएंगे, ऑर्थो टू बेंजीन ग्रुप। और ये साथ में ये किसको फेवर करेगा, CHO क्या होता है हमारे पास में मेटा डायरेक्टिंग, तो ये उसके मेटा पोजीशन पे भी प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास में सबसे स्टेबल एंड फेवरेबल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमारे पास में ये है ड्रग एक्शन, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, ट्रांक्विलाइजर और ये है उनके लिए एग्जांपल्स। तो अब हम देखते हैं कौन सा एग्जांपल किसके साथ में मैच करता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक इसमें है क्लोरोफिनार्मामीन, तो हमारे पास में पहले के लिए करेक्ट मैच क्या हो जाएगा बी। सेकंड है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक इज क्लोरोजाइलिनोल, तो सेकंड के लिए हमारे पास में मैच हो गया है ए। थर्ड इज एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक इज डाइक्लोफेनिक सोडियम, तो थर्ड के लिए हमारे पास में मैच बन जाएगा डी। और लास्ट हमारे पास में है ट्रांक्विलाइजर, ट्रांक्विलाइजर्स आर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग और इसका एग्जांपल है विरेनॉल, तो यहाँ से हमारे पास में फोर्थ के लिए हो जाएगा करेक्ट मैच ई। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है लेकिन ये है फ्रॉम पॉलीमर, तो पॉलीमर में हमें इन दोनों की मैचिंग करवानी है। तो मैचिंग में हमारे पास में क्या हो जाएगा, सबसे पहले है PMMA, फुल फॉर्म होती है इसकी पॉलीमिथाइल मेथ एक्रिलेट, ये हमारे पास में एक पॉली एक्रिलेट है, तो इसके लिए करेक्ट मैच क्या बन जाएगा, 1 के लिए करेक्ट मैच है 4। उसके बाद में है टेरिलीन, टेरिलीन इज पॉलिएस्टर, टेरिलीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेफ्थेलिक एसिड को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। तो देखो एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एस्टर, और उसी से हमने पॉलीमर बनाया तो क्या बन जाएगा, पॉलीएस्टर। तो यहाँ से हमारे पास में सेकंड के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा 1। उसके बाद में है थर्ड टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को अगर हम पूरा नाम देंगे तो ये क्या है, पॉलीटेट्रा इथाइलिन फ्लोराइड, तो यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट मैच हो जाएगा थर्ड के लिए 2। मतलब ये तो सेम ही नेम ही हो गया है, मतलब टेफ्लॉन का दूसरा नाम PTEF का दूसरा नाम ही टेफ्लॉन है। और लास्ट में आता है हमारे पास में नियोप्रीन, नियोप्रीन हमारे पास में सिंथेटिक रबर और इसके लिए करेक्ट मैच क्या बन गया हमारे पास में, फोर्थ के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा 3। तो अब आप देखिए ये 4 1 2 3, 4 1 2 3 हमें दिया गया है ऑप्शन डी, तो ये बनेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर चूज करने के लिए हम सभी पॉलीमर्स को चेक करते हैं। सबसे पहला है क्लोरोप्रीन से बना हुआ पॉलीमर, तो हमारे पास में ए के लिए क्या हो जाएगा नाम, नियोप्रीन, एंड नियोप्रीन इज नॉट बायोडिग्रेडेबल,
दिस इज सिंथेटिक रबर। सेकेंड हमारे पास में ये हो गए टोटल 4 कार्बन एटम, ये हो गए 2, तो यहां से ये वाला बना है बूना N। दिस इज पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल, तो दिस इज ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हम थर्ड के लिए देखते हैं, तो थर्ड में हमारे पास यहां से यहां तक काउंट करते हैं तो ये हमारे पास में है 4 कार्बन एटम और यहां से 1 2 3 4 5, तो यहां से देखिए ये है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। दिस इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और इसका नाम होता है PHBV। फुल फॉर्म ऑफ दिस PHBV इज पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को 3 हाइड्रोक्सी वेलेरेट, इसी की ये शॉर्ट फॉर्म PHBV बनाई हुई है। तो एक तरफ हम 5 कार्बन एटम और एक तरफ हम ले रहे हैं 4 कार्बन एटम, ये है बायोडिग्रेडेबल, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। और लास्ट भी हम चेक कर लेते हैं, यहां पर ये लिंकेज होती है, ये भी 6 कार्बन एटम और ये भी 6 कार्बन एटम, तो ये हमारे पास में बना है नायलॉन 6 तो ये है आपके पास में सारे पॉलीमर जो ये यहाँ पे शो किए गए हैं। नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट होती है क्लोरोप्रीन, बोना एन के लिए होती है ब्यूटाडाइइन विथ एक्रिलोनाइट्राइल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, वो रिएक्ट करते हैं। BHBV इसका तो पूरा नाम आ गया, तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड आपस में कंबाइन होकर PHBV बनाते हैं। और नायलॉन 6 में 2 मोनोमर यूनिट होती है, एक तो है एडिपिक एसिड और दूसरी हमारे पास होती है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। तो ये मोनोमर भी हो गए, डाइमर भी हो गए। आई थिंक पॉलीमर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। Which of the following pair represent एनोमर्स? एनोमर्स होते क्या हैं एक्चुअल में? एनोमर होती है अल्फा एंड बीटा फॉर्म जो हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनाते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर सबसे पहले तो ये तो दोनों साइक्लिक है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों ही नहीं होंगे। अब हमारे पास में लास्ट के 2 ऑप्शन बचते हैं C एंड D। अल्फा किस में बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं कि जो नया फॉर्म होने वाला OH अगर राइट साइड में है, OH अगर राइट साइड में होगा, जो नया फॉर्म हुआ है जब हम उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं तो अल्फा फॉर्म होती है, और बीटा होगा जब वही OH ग्रुप लेफ्ट साइड में आ जाएगा। बाकी जितनी भी स्ट्रक्चर रिमेनिंग कार्बन की बचती है दैट शुड रिमेन सेम। तो अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर C में। यहाँ पर ये है हमारे पास में राइट साइड में और यहाँ पर ये है लेफ्ट साइड में, बाकी सभी के लिए कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। और डी ऑप्शन में चेक करते हैं, देखो इन्होंने 2 OH को शिफ्ट करवा दिया यहाँ पे, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। एनोमर्स होते हैं अल्फा एंड बीटा फॉर्म, जो जब भी हम किसी भी मोनोसैक्राइड को साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो नया फॉर्म होने वाला OH ग्रुप डिसाइड करता है कि वो अल्फा होगा या बीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सी इन द फॉलोइंग। बेंजीन के ऊपर हमने 2 क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें मिलेगा ए की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होकर मिलता है बी, और बी को डाइल्यूट H2SO4 के साथ में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कराएंगे तो हमें मिलेगा फिनॉल एंड सी। तो चेक करते हैं हमारे पास में सी क्या होगा। सबसे पहले बेंजीन के ऊपर अगर हमने 2 क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन कराई है तो क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए? यहां से ये निकल जाएगा HCl, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होनी है, दिस इज फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो अब हम लेते हैं यहां से बेंजीन के ऊपर आ जाएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप को हम बोलते हैं क्यूमीन। तो क्यूमीन हमारा बनेगा प्रोडक्ट A। इसके बाद में क्यूमीन के ऊपर अगर हम ऑक्सीजन की रिएक्शन 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाते हैं तो हमें यहां से मिलता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और ये है हमारे पास कंपाउंड B। और अगर हम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में को H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करवाते हैं, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करवाना है आपने, और अगर हम इसे हीट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 तो यहां से एक एसीटोन मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से ये एक एसीटोन मॉलिक्यूल निकल जाएगा और
OH ग्रुप आकर जुड़ गए रिंग के ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास में एक तो मिला फिनॉल और फिनॉल के साथ में मिल रहा है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनॉन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी प्रोपेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में C6H5CH2 CHOH CH3 होल ट्वाइस को कंसंट्रेशन 4 के साथ में हीट कराने पर हमें क्या मिलेगा। सभी एल्कीन प्रोडक्ट है तो इसका मतलब हमने यहाँ पर डिहाइड्रेशन करवाना है। तो देखते हैं डिहाइड्रेशन किस तरह से होगा इस कंपाउंड में। ये है हमारे पास में कंपाउंड। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में होगा एच आयन का एडिशन। एच आयन का एडिशन कहाँ पे होगा, इधर हो जाएगा इसके साथ में OH के साथ में, और ये पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और ये रिमूव होने के बाद में जो कंपाउंड होगा उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन हम लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ये बन गया हमारा कार्बोनियम आयन। अब हम लेते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। देखो दोनों ही तरफ पॉसिबिलिटी है, इधर जाएगा तो ये क्या बनाएगा कार्बन पॉजिटिव, तो ये बेंजीन के साथ में क्या होगा रेजोनेंस में होगा। और इधर से अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं तो 3 डिग्री बनेगा। तो बेंजीन के साथ में रेजोनेंस वाला जो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है तो हम ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर और इसमें से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारे पास में कार्बोनियम आयन का रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या मिल रहा है C6H5CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, देन CH2CH CH3 अब यहाँ से एक कार्बन से इससे हाइड्रोजन भी चला जाएगा। इससे कार्बन से हाइड्रोजन जाने के बाद में देखिए क्या बनता है रिमेनिंग प्रोडक्ट हमारे पास में C6H5CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाएगा CH के ऊपर 2 CH3। तो इस तरह से हमें एक ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। तो इस ट्रांस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में ट्रांस प्रोडक्ट क्यों मिला, बिकॉज यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग है और यहाँ पे ये हमारे पास में क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो दोनों बल्की ग्रुप हैं और दोनों बल्की ग्रुप क्या करेंगे, अगर एक ही साइड में होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सिस फॉर्म जो होगी इसके लिए उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और हम मोर स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ट्रांस ऑप्शन होगा, ना कि सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की रिएक्शन हमने AgNO3 के साथ में करवाई है इन एसिडिक मीडियम, तो हमें येलो और व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्स। ये हमारे पास में है ब्रोमोबेंजीन, दिस इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज डाइजोनियम क्लोराइड एंड दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड। तो इसके अंदर हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और वो किसकी वजह से करेक्ट है, यहाँ पर ये देखिए जब हम बेंजीन के साथ में ब्रोमीन बनाते हैं तो ब्रोमीन के पास में क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पार्टिसिपेट कर लेते हैं इन रेजोनेंस। और रेजोनेंस का जब हम हाइब्रिड बनाएंगे तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर मिल जाती है कि ब्रोमीन के साथ में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पूरी रिंग में क्या होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज रोटेट करता रहेगा। तो अब हम यहाँ से देखते हैं देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करवाना मुश्किल होगा जो कि AgNO3 की रिएक्शन में होता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इसके साथ में हमें सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेट नहीं मिलता। बाकी सभी कंपाउंड जितने भी हैं उनके अंदर Cl-1 या Br-1 फ्री है, वो बहुत इजीली रिएक्ट कर सकते हैं AgNO3 के साथ में टू गिव येलो और व्हाइट प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। 3 कंपाउंड्स गिवन है नाइट्रोजन के, तो देखते हैं हम तीनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। दिस इज ट्राईमिथाइलअमीन, तो ट्राईमिथाइलअमीन का ये बन गया स्ट्रक्चर। उसके बाद में हम लेते हैं पीरिडीन, पीरिडीन में बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन है और ये बन जाएगा इसके लिए स्ट्रक्चर। और उसके बाद में हमारे पास में आता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पर देखो तीनों में बहुत ही सिंपल आपको स्ट्रक्चर से दिखाई दे रहा है। इसके पास में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में एक तरफ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे नाइट्रोजन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होता है जब हमारे पास में नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब साइनाइड सबसे ज्यादा, उससे कम पेरिडीन और सबसे कम हो जाएगा ट्राईमिथाइल अमीन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 1 A। Now the last question of this video is the order of basic strength of amine in aqueous solution is। एक्वा सोल्यूशन से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास में ये गैशियस मीडियम होता तो क्या करते। गैशियस मीडियम में सिर्फ आपको आई इफेक्ट लेना है, इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि हमने कंपेयर करना है अमोनिया विद प्राइमरी अमीन विद सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। तो हमारे पास में सिर्फ एक ही
फैक्टर डोमिनेटिंग है वो इंडक्टिव फैक्ट, और उसके बेसिस पे हमारे पास में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाता है, टर्शरी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और सबसे लास्ट में आ जाते हैं अमोनिया, बिकॉज अमोनिया में सारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड है और हाइड्रोजन है जीरो इंडक्टिव इफेक्ट, तो नो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो गैसियस मीडियम के लिए रह जाएगा, इसमें आर का कोई रोल ज़्यादा नहीं होता। अब हम जब एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं तो एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास में 3 फैक्टर लगते हैं। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड आ जाएगा हमारे पास में सॉल्वेशन इफेक्ट, और तीसरा हमारे पास इफेक्ट आता है स्टीरिक हिंड्रेंस। और इन तीनों का एवरेज मिलाकर अब अगर हम लिखते हैं फॉर CH3, जब हमने R की जगह CH3 ग्रुप लिया है तो हमारे पास ऑर्डर बन जाता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, एंड लास्ट में आ जाएगा अमोनिया। और अगर हमने लिया है इसकी जगह C2H5, R की जगह मैंने लिया है C2H5, तो हमारे पास में ऑर्डर हो जाएगा 2, 3, 1, लास्ट में अमोनिया। तो ये हमारे पास में बेसिक स्ट्रेंथ के लिए सारे ऑर्डर रिवाइज हो गए हैं। गैसियस मीडियम में सिर्फ आप इंडक्टिव इफेक्ट लेंगे, और अगर हमारे पास में एक्वस मीडियम आ गया तो हमारे पास में 3 फैक्टर्स रहेंगे, इंडक्टिव, सॉल्वेशन और स्टीरिक, और इन तीनों का एवरेज मिलाकर इफ यू हैव अल्काइल ग्रुप मिथाइल देन ऑर्डर हो जाएगा 213 डिग्री, और अगर इथाइल ग्रुप है देन 231 डिग्री। और इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे पास आज के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं और उससे आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी रिवाइज हो चुके होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर कमिंग नीट एग्जाम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।